ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 फरवरी 2024, 24/2/24 है ना। तो आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि ये जो राजयोग की पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, तो कोई भी पढ़ाई होती है उसमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, है ना, कुछ मध्यम होते हैं, है ना, कुछ निम्न होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई में यदि तुम्हें तीव्र जाना है, आगे जाना है, स्कॉलरशिप लेनी है, तो बाबा कहते सब विचार छोड़कर एक शिव बाबा को याद करो, एक की ही याद में मग्न रहो। क्योंकि उस याद से, वो याद किसका कार्य करेगी? अग्नि का कार्य करेगी। अग्नि क्या करती है? जलाती है, भस्म कर देती है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की जब याद में रहेंगे, याद अग्नि का कार्य करेगी, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और जो पूरा 63 जन्मों का जो मैल है वो सारा निकल जाएगा। तो याद की पद का आधार भी क्या है? याद है। याद की यात्रा ही पद का आधार है। इससे ही क्या बन जाते हैं? कोड़ी तुल्य हो गए हैं ना। आज क्या कहते हैं? मनुष्य जीवन कैसा हो गया है? कोड़ी के समान हो गया है। तो बाप आकर उस कोड़ी को क्या बनाते हैं? हीरे तुल्य बनाते हैं। पतित से पावन बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाबा कहते कि इस पढ़ाई को कैसे बनना है और क्या बनेंगे इस पढ़ाई से? लक्ष्मी नारायण सदृश बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनना माना हंस बनना, हंस बनना। तो हमें क्या करना है? हंस बनने का ही पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने मधुर मीठी मुरली में कहा कि मीठे बच्चे, ये भगवान वाच है, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? क्या है सहज विधि? बताओ। इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाना है, रेस में आगे बढ़ना है, तो क्या सहज विधि है? पढ़ाई पढ़नी है हाँ रोज। वेरी गुड। और क्या करना है? और क्या करना है? याद का अभ्यास करना है, याद की यात्रा पर रहना है ना। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते इस ज्ञान में तीव्र यानी तीखा जाना है, तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कोड़ी से हीरे जैसा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कोड़ी से हीरा बनाना। बाप का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि तुम्हें कोड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकता। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। भगवान वाच बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो कोई बगुले भी हैं। यह लक्ष्मी नारायण हंस हैं, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस
बनाता हूँ। हंस में क्या शक्ति होती है? नीर क्षीर विवेकनी शक्ति होती है ना। दूध और पानी को बिल्कुल अलग कर देता है। क्या सत्य है क्या असत्य है ना, वो सब कुछ अलग अलग करके बताता है। हंस क्या चुगता है? मोती। और कौवा कंकड़, है ना। तो वो नीर क्षीर विवेकनी शक्ति जो है वो हंस के अंदर है। तो बाबा कहा कि तुम कौन बन रहे हो? क्या बनाते हैं बाबा तुमको? हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। लेकिन बाबा कहते बनना है। हंस मोती चुगते हैं और बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। आरंभ में कैसे थे? बाबा कहते हंस थे फिर नीचे उतरते उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस और आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। गिरावट का कारण क्या बना? देह अभिमान। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। क्या कहा बाबा ने? इस संगम पर ही। बाबा समय की भी पहचान दे रहे हैं कि ये वह टाइम है जब तुम अपने भाग्य को बना सकते हो। तो कहते इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। सभी हंस होंगे ना उसमें, सभी देवी देवता। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। भल सन्यासी हैं परंतु वह हद के सन्यासी हैं और तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। क्या करने आए हैं बाप? आदि सनातन देवी देवता धर्म करने। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है। यह बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो। सुन भी रहे हो और समझते भी हो, और कोई समझ ना सके। वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे, देवताएं पवित्र थे। वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को कैसे क्या पता कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। कहते क्या कहेंगे कि जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो वहाँ है ही योग बल। विकार की बात ही नहीं। 100% वॉइसलेस है, मतलब निर्विकारी। 100% निर्विकारी दुनिया। हम तो शुभ बोलते हैं। क्या हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैशाल्य और उसका नाम है शिवाल्य। यानी वैशाल्य ये दुनिया पतित है, विशेष है, और वो वाइसलेस है, तो उसको हम कहते हैं शिवाल्य और इसको वैशाल्य। उस शिवाल्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव के मंदिर कैसे होते हैं, है ना, उनका जो चोटी है वो बहुत ऊंची होती है ना।
तो कहते हैं शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं, इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। सुख का टावर क्या है? सतयुग को कहा है ना सुख का टावर। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। फाइनल रिजल्ट तो बाद में ही निकलती है ना जब। तो कहते हैं कि तुम्हारी राजधानी जब पूरी स्थापन हो जाएगी फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबर वार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों के पहले राजाई नहीं शुरू होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम। क्या स्थापन करने आए हैं बाप? किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सकें। वो क्योंकि भक्ति की भावना उनकी बहुत ज़्यादा होती है, वो भक्ति में ही उनकी बहुत श्रद्धा होती है और बस सोचते हैं कि यही अंतिम है। गायन भी है तो बाबा कहते वो इतना अच्छे से समझ ना सकें। गायन भी है, कोटों में कोई हंस कोई बिरला बनता है, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते और सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके। पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी। क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं चेंज करने की अपने में। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब बाबा कहते लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है, वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है, अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। क्या कहा है बाबा ने? अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। तो क्या करेंगे? पैगाम पहुंचाएंगे। पैगाम पहुंचाएंगे। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का, प्रजा पर राज्य है। फिर बदली होगा, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। बदली होकर किसका हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। यह भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़े ही करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी महिमा क्या करेंगे? तुम मेरी क्या महिमा करेंगे? मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। तो बाबा बता रहे हैं कि वो खुद भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए, वो उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे? बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की। सीधे बैठे भाई, इसमें ताकत फिर कैसी? यह तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ।
बाबा बता रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता वो ड्रामा मेरे से कराता है। जो पास होता वो ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। बाबा कहते यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापिस जा नहीं सकते। कहते ना कि वो ज्योति ज्योत समा गया फलाना को, लेकिन बाबा कहते कि कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं है, वापिस जा नहीं सकते हैं। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती है? समझने की बात है ना ये। कितने ढेर मनुष्य हैं, उतने जितने ढेर मनुष्य हैं उतने ढेर बातें हैं। वह सब है मनुष्य मत, ईश्वर मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं। देवता मत तो कब होगी? सतयुग त्रेता में ना। देवता होते हैं सतयुग में। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। क्या पुकारते हैं? कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा, वह भी कहेगा कि हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है। गाते हैं ना कि देख इंसान, है ना, क्या दुनिया की क्या हालत हो गई, और दूसरी तरफ महिमा करते हैं भारत की, है। तो बाबा कहते कि आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है, कितना बदल गया इंसान, है ना। ऐसे गीत है वो। रक्त खून की नदियां बहती रहती हैं, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ भी समझते नहीं है। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। उनको कोई मालूम है कि आपको भगवान पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। टीचर है ना वो, सुप्रीम टीचर। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवान वाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सतयुग का प्रिंस था।
उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी कोई विरला, कोई यथार्थ रीति जानते हैं। क्या कहा बाबा ने कि बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। जो है जैसा है वैसा कौन जानते हैं? यथार्थ रीति कोई विरला जानते हैं। तुम माने बहुत कम। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं। माने जो कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि सेल्फ की चेकिंग करनी है, आज भी बाबा कह रहे हैं कि अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं। क्या हमारे मुख से सदैव रत्न निकलते हैं या पत्थर भी निकलते हैं? चेकिंग करनी है अपनी खुद। बल चाहते भी हैं कि हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकलें, परंतु जल्दी हो ना सके, टाइम लगता है। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार हैं। युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो कौन से बाण? ज्ञान के बाण, जो सीधे उनकी बुद्धि में टच करेंगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य बाप का सत्य परिचय दे रहे हैं। तो बाबा कहते कि युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगी, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं। वापिस तो कोई जा नहीं सकते। माने आत्माएं यही जन्म ले रही हैं। तभी कहा कलयुग में कितने जन्म है? 42। तो बाबा कहते कि वापिस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को याद करो। बाबा कहते ये बातें कैसी हैं? रेजगारी के समान है। खरीज होती है ना, उसको कहते हैं ना रेजगारी। हाँ, बातों में जाने से पहले तुम्हें क्या करना है? बाप को याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। क्योंकि हम तो इन बातों में ही रम जाते हैं। तो बाबा कहते नहीं, हाँ, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा, सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है। धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सदगुरु है। बाकी जो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। शीलाबेन, बाप कैसा बना रहे हैं? हीरे जैसा। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है। अरे मैं आया हूँ, क्या कहते बाप? अरे मैं आया हूँ गुलगुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? लेकिन मेहनत तो बच्चों को ही करनी होगी ना। पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़े ही जानती है।
बाप आते ही हैं संगम पर। पढ़ाने वाला स्कूलों में भी देखो टीचर होता है, लेकिन पढ़ना तो बच्चे को होता है ना। वही पढ़ाई पढ़ करके फिर वो क्या बन जाता है, टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो भी। तो बाबा भी कह रहे हैं कि पुरुषार्थ कराने वाला बाप तुम्हें मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। दुनिया थोड़ी ही जानती है, बाप आते ही हैं संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सब का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता, हुबहू रिपीट होता ही रहता है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे, है ना। जैसे कोई दादी गुलजार का गाड़ी चलाता है तो वो कहता है कि हम आपका ड्राइवर बने, तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाप कहते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब यह जहाज आदि वहाँ काम के थोड़े ही आएंगे, वहाँ काम थोड़े ही आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, यह थोड़े ही वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी। वहाँ सारी चीजें कैसी होंगी, सत्युग त्रेता में सुख देने वाली। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट है, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। क्या बनना है, हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में
इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हों, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। ओम शांति। ओम शांति।